नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत कई सारी पेंशन योजनाएं चलाई जाती है। उन्हीं में से एक है झारखंड विधवा सम्मान पेंशन योजना। हमने अपने पिछले वीडियो में झारखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के सभी डिटेल्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम विधवा सम्मान पेंशन योजना के बारे में जितने भी डिटेल्स है उनको कवर करने वाले हैं। हम बताएंगे कि नए आवेदक कौन सा ऐसा काम करेंगे जैसे उन्हें 2500 मिल सकता है, और जिन्होंने भी 2024 या फिर 2023 में अपना फॉर्म पेंशन के लिए जमा दिया है लेकिन अभी तक उन्हें स्वीकृति नहीं मिला है, तो वे क्या करें। क्या उन्हें दोबारा से फॉर्म भरना होगा? यदि दोबारा वे फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन सी बातों का वे ध्यान रखेंगे ताकि उनका स्वीकृति जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर मिल जाए और उनके भी खाते में प्रति माह पेंशन राशि आता रहे। और यदि आप पुराने लाभों के आपको पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो आप भी इन वीडियो को देखिए ताकि जो भी पेंशन योजना में बदलाव हुए हैं उन बदलावों को भी आप जान पाएंगे, क्योंकि 2025 में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। और नए जो भी लाभुक आवेदन पत्र भरेंगे इस साल 2025 में, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि हम शुरू से लेकर अंत तक इस योजना के बारे में आपको सभी डिटेल्स बता देंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका विधवा सम्मान पेंशन योजना के बारे में जितने भी डाउट्स है सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो का लेंथ भले थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपका काम का होगा और आपका जितने भी डाउट्स है सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो वृद्धा पेंशन योजना के बारे में सभी डिटेल्स हमने लगा दिया है। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो हमने इसका अनुवाद करके हिंदी में भी लगा दिया है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य झारखंड की उन विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है या फिर उनकी आय उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है या फिर बोल सकते हो कि अपर्याप्त है। यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी योजना है। इसके लिए पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। ये एक डीबीटी युक्त योजना है जो पेंशन राशि सीधे आपके आधार नंबर पर भेजा जाता है और आपके आधार नंबर से सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है, जिसमें बीच में कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो लाभ दिया जा रहा है वो वर्तमान में अब भी 1000 प्रति माह के दर से दिया जा रहा है। सरकार को रिक्वेस्ट किया जा रहा है सभी पेंशनधारियों के द्वारा झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के जितने लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों द्वारा सरकार को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि 1000 काफ़ी कम है, इसे बढ़ा करके कम से कम 2500 किया जाए। सरकार इस पर काम कर रही है, जल्दी इसको बढ़ा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुराने विधवा पेंशन के लाभुकों को 1000 प्रति माह के दर से ही दिया जा रहा है। यदि भविष्य में झारखंड सर्वजन पेंशन योजना की राशि बढ़ाई जाती है तो विधवा पेंशन की राशि भी बढ़ाई जाएगी जैसा हमने बताया और आप देख सकते हो। लेकिन नए आवेदक अब भी 2500 रुपया ले सकते हैं। वो कैसे? उन्हें बस मैया सम्मान योजना में अपना नामांकन करवाना होगा। यदि आप इस वक्त विधवा पेंशन योजना में अपना नामांकन करवाते हो तो आपको फिलहाल अभी मौजूदा हालात को देखते हुए हमें लगता है कि आपको अभी 1000 प्रति माह के दर से ही दिया जाएगा। लेकिन यदि आप मैया सम्मान योजना में अपना नामांकन करते हैं तो आपका जो
प्रति माह पेंशन राशि वही 2500 यानी कि 2500 रुपया दिया जाएगा। प्रति माह आपको 2500 करके मिलते रहेगा। लेकिन इसका एक शर्त है कि एक समय में कोई भी लाभुक एक ही पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आपने पहले ही से विधवा पेंशन योजना का फॉर्म भर दिया या फिर विधवा पेंशन का लाभ आप पहले ही से ले रहे हैं तो आप मैया सम्मान योजना के लाभों के लिए पात्रता नहीं रखते हैं और आपको 1000 ही दिया जाएगा। लेकिन यदि आप मैया सम्मान योजना में अपना नामांकन करवाते हैं तो आपको 2500 प्रति माह के दर से दिया जाएगा। लेकिन मैया सम्मान योजना का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि 2025 में चले लेकिन 2026 तक बंद हो जाए, क्योंकि यह योजना है जो इसी साल यानी कि लास्ट ईयर 2024 में स्टार्ट किया गया था अगस्त के महीने में। और जो झारखंड विधवा सम्मान योजना है वो काफ़ी समय से चलाया जा रहा है और इन लाभुकों का जो नाम है वो पेंशन के पोर्टल पर भी शो होता है, तो इनका नाम कटने का ज़्यादा चांसेस नहीं होता है। लेकिन वहीं यदि आप मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अपना नामांकन करवाते हैं तो हो सकता है यदि ये योजना बाद में बंद हो जाए तो आपका भी पैसा रुक सकता है और आपको दोबारा विधवा पेंशन योजना के तहत अपना नामांकन करवाना होगा। तो आप अपने अनुसार फॉर्म को भर सकते हो। अभी प्रेजेंट में मैया सम्मान योजना के फॉर्म भरते हो तो आपको जरूरी 2500 दिया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में विधवा पेंशन योजना का भी बहुत ही जल्द पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से फॉर्म को फिल कर लेना। देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता के बारे में बताया जा रहा है। आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश यदि आपको पढ़ना आता है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो हमने इसका भी हिंदी अनुवाद लगा दिया है। आप देख सकते हो क्या क्या पात्रता होना चाहिए विधवा सम्मान पेंशन योजना के लिए। देखिए आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि आवेदक किसी और राज्य जैसे बंगाल बिहार वगैरह का नहीं होना चाहिए, झारखंड का ही स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है, देखिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, तभी इस पेंशन योजना के तहत उनका नामांकन हो पाएगा। तीसरा नंबर में बताया जा रहा है कि आवेदक के पास वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड इस पेंशन योजना के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी यानी कि मैंडेटरी है। फोर्थ नंबर में बताया जा रहा है कि आवेदक किसी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे हमने बताया यदि आप मैया सम्मान योजना के लाभुक पहले ही से हैं या फिर कोई और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुक है तो आप इस योजना के तहत अपना नामांकन नहीं करवा सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते भी है तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिफ्थ नंबर पर बताया जा रहा है कि आवेदक केंद्र और राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवानिवृत्त या स्थायी रूप से कार्यरत नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जो लाभुक जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो किसी भी सरकारी जो नौकरी या फिर सरकारी कार्य में कार्यरत नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ नंबर में बताया जा रहा है कि आवेदक सरकारी पेंशन या केंद्र और राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पेंशन पाने वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि राज्य या फिर केंद्र सरकार के किसी भी पेंशन योजनाओं का आप ना लेते हो तो ही आप इस योजना के तहत अपना नामांकन करवा सकते हो। और सेवेंथ नंबर में बताया जा रहा है कि आवेदक का परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आवेदक का परिवार है वो इनकम टैक्स के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, वो इनकम टैक्स नहीं भरता हो तो उसका परिवार, तभी वह अपने फॉर्म को भर सकती हैं। अब देखिए एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है यह भी हमने लगा दिया है। इस वीडियो में सिर्फ ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में ही बताया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लाभुक ऑफलाइन ही अपना आवेदन देते हैं। ऑनलाइन आवेदन यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। आप कमेंट करके बता दीजिए यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो उसका भी हम वीडियो
बना देंगे। देखिए इंग्लिश में हमने सभी स्टेप्स को लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, नहीं तो इसका हम हिंदी अनुवाद आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर पहला चरण में बताया जा रहा है कि इच्छुक आवेदक को ब्लॉक विकास अधिकारी यानी कि वीडियो उपमंडल अधिकारी यानी कि एसडीओ या फिर सर्कल अधिकारी के कार्यालय से आवेदन का निर्धारित प्रारूप मांगना चाहिए, यानी कि जो ये बीडीओ एसडीओ या फिर ब्लॉक से ही आपको जो फॉर्म है फॉर्म का फॉर्मेट मांगना चाहिए। आप कहीं और से यदि फॉर्म लेकर के फिल करते हो तो हो सकता है कि आपका आवेदन को स्वीकृति नहीं दिया है, तो आपका जो ऑफिशियल फॉर्म है उसी को आपको फिल करना है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। चरण 2 में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फील्ड भरे और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें, यदि आवश्यक हो तो स्व सत्यापित, यानी कि बताया जा रहा है कि आपको जो फॉर्म मिलेगा उसमें जो भी वहाँ पर स्टार मार्क या फिर वहाँ पर जो भी मैंडेटरी यानी कि इम्पोर्टेंट फील्ड है ना वो आपको सही सही भर देना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और उसमें जो जो दस्तावेज लगाने बोला जाएगा वो दस्तावेज आपको जेरोक्स करके वहाँ पर स्टेपल करके सबमिट करना होगा। कौन कौन से दस्तावेज लगाए जाएंगे या फिर आपको लगाना होगा वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाना है। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी डिटेल्स का पता चल जाएगा। देखिए चरण 3 में बताया जा रहा है कि विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ संबंधित पदाधिकारी को निम्न पते पर जमा करें। इन पतों पर जमा कर देना है। देखिए जैसे आप फॉर्म फिल करते हो नीचे हस्ताक्षर करने का ऑप्शन आएगा, आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। यदि आपको हस्ताक्षर करना नहीं आता है तो आपको अंगूठे का निशान वहाँ पर लगा देना है और एक बार फॉर्म को सही से रिव्यू कर लेना है कि आपने सही फिल किया है या फिर नहीं, और उसके बाद उस फॉर्म को ले जा करके ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप रहते हो तो बीडीओ का कार्यालय में जमा कर देना है। यदि आप नगर पालिका या फिर अधिसूचित क्षेत्र में एसडीओ या फिर सर्कल अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हो। यदि आप शहरी क्षेत्र से है तो आप इन कार्यालय में भी सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप फॉर्म को फिल करोगे तो आपको कौन कौन से जरूरी दस्तावेजों को लगाना है यहाँ पर हमने लगा दिया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले आपके पास वोटर आईडी कार्ड का एक कॉपी होना चाहिए। आपके पास यदि वोटर आईडी कार्ड का ओरिजिनल है तो उसका जेरोक्स कॉपी आप निकाल लेंगे। वही आधार कार्ड का भी एक जेरोक्स कॉपी लगा देना है। यदि आवेदक के पास आधार कार्ड नहीं है तो उनको एक स्व घोषणा पत्र देना होगा जिसमें आप बताएंगे कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है लेकिन हम इस योजना के तहत पात्रता रखते हैं। उसके बाद आपको लगाना होगा अपना बैंक पासबुक का कॉपी, और वो जो बैंक पासबुक है वो इंडिविजुअल या फिर सिंगल होना चाहिए। आपका खाता जो है जॉइंट नहीं होना चाहिए क्योंकि उस खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाता है। आपके पैसे को डीबीटी के जरिए ही अभी 2025 में भेजा जाता है। यदि आपका पहले से ही सिंगल खाता है लेकिन आपके अकाउंट में डीबीटी चालू नहीं है तो आप जल्द से जल्द जा करके बैंक में डीबीटी का फॉर्म फिल करके जल्दी से जल्दी अपना डीबीटी को चालू करवा लें। यदि आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी बैंक में डीबीटी होने लगा है, तो आप अपना डीबीटी को ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने मोबाइल से लिंक कर सकते हैं, डीबीटी को चालू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पात्रता के बारे में स्व घोषणा पत्र फिल करना होगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही स्व घोषणा पत्र भी दिया रहेगा, उसको भी आपको फिल करना होगा। और इसमें सबसे जरूरी विधवा सम्मान पेंशन योजना का पात्रता यदि आप रखते हो, सबसे जरूरी दस्तावेज है आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। उसके बाद 6th नंबर में ये ऑप्शनल है लेकिन आप लगाओगे तो आपको स्वीकृति काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। आप झारखंड के निवासी यदि हो तो आपके पास आवास या फिर निवास, जाति, आय ये तीनों प्रमाण पत्र होंगे। आपको ये प्रमाण पत्र भी वहाँ लगाना होगा। यदि आपके पास ये तीनों
प्रमाण पत्र नहीं है तो आप नहीं भी लगा सकते हो, ये उतना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। यदि आपके पास है जाति, आवास और आय यदि आपके पास है तो आप ये तीनों में से यदि एक दो डॉक्यूमेंट भी आपके पास है तो आप लगा दोगे तो आपके लिए जो पेंशन स्वीकृति मिलने का चांसेस पूरी 100% हो जाएगा। आपका एक सवाल होगा कि मैंने यदि अभी मार्च 2025 में फॉर्म को फिल किया है और यदि मुझे 2-3 महीने बाद स्वीकृति मिलता है, यानी कि अगस्त में यदि मुझे स्वीकृति मिलता है तो क्या अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 3-4 महीने का पेंशन राशि मिलेगा या फिर नहीं? तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि नहीं, आपको जिस डेट से स्वीकृति मिलेगा, यदि आपका 1 अगस्त से स्वीकृति मिलता है तो आपको अगस्त माह से ही पेंशन राशि मिलना स्टार्ट होगा। यदि आपने मार्च में फॉर्म को फिल किया है, आपका अप्रैल में ही यदि कुछ 15 दिनों 17 दिनों के बाद ही यदि आपका फॉर्म को एक्सेप्ट अप्रूव किया जाता है तो आपको अप्रैल माह से ही पेंशन राशि मिलना स्टार्ट हो जाएगा। विधवा पेंशन से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, हम जल्द ही उसका समाधान लाने का प्रयास करेंगे, आपके कमेंट्स को जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।